ओम त्रयोविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। त्रिवर्ग का विचार तथा पाप के कारण पदच्युत हुए राजा के पुनरुत्थान के विषय में आंगरिष्ठ और कामंक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, मैं धर्म, अर्थ और काम के संबंध में आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ। किन पर अवलंबित होने पर लोकयात्रा का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है? 1. धर्म, अर्थ और काम का मूल क्या है? इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं पृथक पृथक क्यों रहते हैं? 2. भीष्म जी ने कहा, राजन, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। 3. इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प और संकल्प है विषय रूप। 4. संपूर्ण विषय पुनर्तः इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष कहा जाता है। 5. धर्म से शरीर की रक्षा होती है। धर्म का उपार्जन करने के लिए ही अर्थ की आवश्यकता बताई जाती है तथा काम का फल है रति। वे सभी रजोगुणमय हैं। 6. ये धर्म आदि जिस प्रकार सन्निकृष्ट अर्थात अपना वास्तविक हित करने वाले हों, उसी रूप में इनका सेवन करे, अर्थात इनको कल्याण साधन बनाकर ही उपयोग में लावे। मन द्वारा भी इनका त्याग न करे, फिर स्वरूप से शरीर द्वारा त्याग करना तो दूर की बात है। केवल तप अथवा विचार के द्वारा ही उनसे अपने को मुक्त रखे, अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके ही इन सब धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। 7. आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान कल्याण में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझकर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। 8. इसके सिवा कभी दूसरे उपाय भी अर्थ के साधक हो जाते हैं और कभी अर्थ साधक कर्म भी विपरीत फल देने वाला हो जाता है। कभी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और धन से भिन्न जो दूसरे साधन हैं, वे धर्म में सहायक हो जाते हैं। अतः धर्म से धन होता है और धन से धर्म, इस मान्यता के विषय में अज्ञानमयी निकृष्ट बुद्धि से मोहित हुआ मूढ़ मानव विश्वास नहीं रखता, इसलिए उसे दोनों का फल सुलभ नहीं होता। 9. फल की इच्छा धर्म का मल है, संग्रहित करके रखना अर्थ का मल है और अमोद प्रमोद काम का मल है, परंतु ये त्रिवर्ग यदि अपने दोषों से रहित हो तो कल्याणकारक होता है। 10. इस विषय में जानकार लोग राजा आंगरिष्ठ और कामंदक मुनि का संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं। 11. एक समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ठ ने प्रश्न के उपयुक्त समय देखकर पूछा। 12. महर्षि, यदि कोई राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे, किंतु फिर उसे पश्चाताप होने लगे, तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है? 13. जो अज्ञानवश अधर्म को ही धर्म मानकर उसका आचरण कर रहा हो, उस लोकविख्यात सम्मानित पुरुष को राजा किस प्रकार उस अधर्म से दूर हटावे? 14. कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, उन दोनों के त्याग से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 15. बुद्धि का नाश ही मोह है। वो धर्म और अर्थ दोनों का विनाश करने वाला है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वो दुराचारी हो जाता है। 16. जब राजा दुष्टों और दुराचारियों को दंड देकर काबू में नहीं करता है, तब सारी प्रजा घर में रहने वाले सर्प की भांति उस राजा से उद्विग्न हो उठती है। 17. उस दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा वो प्रजा के ही हाथ से मारा भी जाता है। 18. वो अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित होकर दुखमय जीवन बिताता है। यदि पदभ्रष्ट होकर भी वो जीता है तो वो जीवन भी स्पष्ट रूप में मरण ही है। 19. इस अवस्था में आचार्यगण उसके लिए ये कर्तव्य बतलाते हैं कि वह अपने पापों की निंदा करे, वेदों का निरंतर स्वाध्याय करे और ब्राह्मणों का सत्कार करे। 20. धर्माचरण में विशेष मन लगावे, उत्तम कुल में विवाह करे, उदार एवं क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे,
वो जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे। पापियों को राज्य से बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषों का संग करे। 22 मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे, दूसरों के गुणों का बखान करे और सबसे यही कहे, मैं आपका ही हूँ, आप मुझे अपना ही समझें। 23 जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, वो शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों को भी शांत नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। 24 राजन, गुरुजन तुम्हारे लिए जिस उत्तम धर्म का उपदेश करें, उसका उसी रूप में पालन करो। गुरुजनों की कृपा से तुम परम कल्याण के भागी होओगे। 25 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कामंडकांगरिष्ठ संवादे त्रयोविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। 123 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कामंदक और आंगरिष्ठ का संवाद विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। 123